बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेहमान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। आज हम नाज़रीन स्टोरीज तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी से, इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। तो नवाज सोकी साहब ज़िंदगी का कोई वाक़या तो आप सुनाना चाहें नाज़रीन को। साहब बहुत शुक्रिया है। वाकई कई आए कई गए, लेकिन आज मैं अपने दोस्तों नाजरीन एक गुजारिश कर सा। एक भेड़ चाल चली, पैसा पैसा पैसा, मुल्क कहाँ जा रहे हैं, इदारे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हर एक लगा हुआ पैसा। लेकिन मैं इसको कुछ भी नहीं समझता। हर जगह पैसा नहीं होता। चोर साहब होया इंसी कि कोई मैं बाकी तो जिंदगी तुहानू पता बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है जिंदगी। सन 92-93 के दौर में ये मैं रूट इजाद किया सी गोरडा शिफ्ट बरी इमाम। अच्छा। जिदा रूट नंबर 120 120। तो मैं इस रूट का बानी भी हाँ और इतने सब तो पहले टोटा भी मैं पाया सी। ये स्कीम पीलियां बाद में चली सन। मैं इंपोर्ट गड्डी लंदन तो मंगाता सी। वो दोस्तों ने तकरार सी कि जनाब आपको चेयरमैन, और उस वक्त मुझे नवाज न्याजी कहते थे। ये तकरीबन 95-98 के बाद फिर मैंने सोकी लिखवाया है, क्योंकि जब मौसीकी में आया हूँ तो फिर लोग कहते थे अताउल्लाह का नाम। मैंने कहा लोग कहेंगे अताउल्लाह का नाम बेचता है। मुझे बचपन से ही न्याजी कहते हैं। अब भी आपको पता है पुराने लोग तो मुझे न्याजी कहते हैं। वो अताउल्लाह खान न्याजी। लेकिन नहीं, मुझे बचपन से न्याजी कहते थे। तो अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि पैसा नहीं होता, इंसान बड़ी चीज है। और किसी का दर्द दुख अपने साथ लपेट लो, फिर इंसान बनता है। तो वो किस तरह के मैं चेयरमैन बन गया तो G10 3 में मेरी रहाइश थी और वो फ्लैट जो था वो 4थी मंजिल पे था। तो रात 11, साढ़े 11, 12 बजे घंटी बजी। मैं ऐसे ही बाहर निकला हूँ, स्लीपरियाँ लगाई हुई। वो 4-5 लड़के हैं, ड्राइवर कंडक्टर। कहते हैं जी न्याजी साहब वो हमारी गाड़ी एक सेक्रेटरी की गाड़ी के साथ लग गई है और नुकसान काफ़ी हो गया है। तो हम तो उनको 2-3 हज़ार रुपया देते हैं, जो पर्चियाँ वर्चियाँ इकट्ठियाँ थी। तो वो नहीं मान रहे, तो आप अगर चलें, टाइम तो बड़ा हो गया। मैं चल पड़ा। कहते हैं सर कुछ जूते शूते, तो मैंने कहा यार चले। खैर आगे गया हूँ तो मुझे आज भी याद है उस बंदे का नाम। सब इंस्पेक्टर था नवाज साहब, बड़ी कदर करता था मेरी। जब अब तो दीवारें बन गई है ना हर थानों के, उस वक्त बिल्कुल ओपन होते थे। बाहर एक गेट पे एका दुका कभी संतरी नजर आता था, वरना वो सारा। तो मैंने देखा वो गाड़ी भी जो सरकारी गाड़ी है वो बुरी तरह टूटी हुई है, और ये फोर्ड वैगन थी, उसका भी कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। तो मैंने कहा यार ये गाड़ी कौन चला रहा था, इतनी स्पीड में लग रहा है। तो साथ वो लड़के थे 3-4, 15, 16 साल के। जी मैं चला रहा था, मेरा पापा सेक्रेटरी है। ये चला रहा था। यार मैं अंदर गया हूँ, नवाज साहब था वो डिप्टी ऑफिसर। मैंने कहा यार ये लड़कों को बाहर फिर रहे हैं, इनको आपने औलाद में बंद क्यों नहीं किया? सर वो सेक्रेटरी का बेटा है। मैंने कहा सेक्रेटरी खुद क्यों ना हो यार, ये क्या बात हुई? तो सर वो फेडरल सेक्रेटरी। और मैंने कहा भाई वो खुद गाड़ी नहीं चला सकता था, ये बच्चों को सरकारी गाड़ी दी। अच्छा वो प्रमोटिया था, उस बेचारे को ये ला का पता ही नहीं था। कहता है जी मैं तो कहता हूँ आल सवाल होता है। मैंने कहा नहीं आपको नहीं पता, इनको बंद करो। खैर उसने PTCL से रब्ता किया तो सेक्रेटरी को बताया जी कि उनके तो यूनियन के आ गए बंदे शंदे। उसने कहा बेटा जितने पैसे लेते हैं वो आप मुका लो, बाहर बात नहीं जानी चाहिए, हम अपनी गाड़ी ठीक करा लें। ठीक। खैर वो बात 8,000 रुपये में मुकी, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने को बंदा आया, उन्होंने पैसे दिए, हम चले गए। पैसे वो जो थे मैंने वो ड्राइवरों को दे दिए जो भी था, और 500 रुपया मैंने अपनी जेब से निकाल के मैंने कहा यार ये अपने एहलकारों को रोटी रोटी खिला दें, हम आए हैं तो चलो। बात खत्म हो गई। सर 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं मर्डर केस से पै गया, और मेरा बहुत बचपन का दोस्त था वो, मुझे उसका अफसोस भी है जो मर्डर होने वाला है। तो हम क्लास फेलो भी रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट अटक लगता था। अब वो जज के पास मुझे पेश किया है, सिविल जज के पास रिमांड के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 8-10 वकील मेरे खड़े हो गए दोस्त, जनाब ये भुट्टो के बाद दफा खत्म हो गया। यानी सलाह मशवरा 109। हाँ,
खैर उन्होंने मुझे डिजिटल कर दिया है। तो जो औलाद की गाड़ी आई हुई थी अटक से, जेल से, तो मैंने लड़के को कहा कि उस वक्त मैं ब्लैक बिजनेस क्लब के सिगरेट पीता था, अम्पोर्ट थे वो, हर जगह से लगते भी नहीं थे। तो मैंने लड़के को कहा कि यार डंडा एक सेक्टर का ले आ दे। जब उधर अटक जेल में पहुंचे डेढ़ी में, तो उन्होंने कहा ये खोलो जी, वो एक डब्बी तो उसने ले ली, दूसरे ने ले ली, करते करते जो मेरी जामिया तलाशी जेब से थी वो भी ले ली। अच्छा। अब मुझे टेंशन बन गई है कि यार मुलाकात तो कल परसों आएगी, लेकिन मैं क्या करूंगा। हाँ। बंदे को, नशेई बंदे को, खैर मुझे नहीं पता था। तो बाहर डेढ़ी, ये इन हुए हैं, ये डेढ़ी है, फिर आगे जेल है। आगे जो है ना, उन्होंने कहा यार इसकी गिनती जो है ना वो माचिस फैक्ट्री में डाल दे। अब एक बंदा कैदी वर्दी में आया उधर से, टोपी भी कैदी लगाई हुई, वो न्याजी साहब, न्याजी साहब। पता नहीं कौन है, मैंने उसको पहचाना नहीं। खैर वो बड़ा आके मुझे मिला कि यार ये पुराना जानता है, पता नहीं कौन है। कहता है सर आपने नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं मैंने। कहता है नहीं नहीं, माचिस फैक्ट्री वाली साइड पे नहीं डालना, 4 बारक में जहां इमरान खान रहा। वो कहता है नहीं नहीं, उसका तेरी ऐसी तैसी चार्ट माचिस फैक्ट्री। मैंने कहा यार सोना ही है, रहना ही है। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं। अब वो माचिस फैक्ट्री का क्या मामला था, वो सुबह जितने पैसे दे के ना, तो बंदा कहता है इधर से मुझे ट्रांसफर करो, वो सारे पोड्री है उधर। अच्छा, माचिस फैक्ट्री में? माचिस फैक्ट्री में उसका टीन का छत है, वो छत भी टूटा फूटा, पोड्री होते हैं, रात को सोने नहीं देते, वो बंदे बंदे भी जो भी, उनको आपको पता ही है ना पोड्री जैसे रहते हैं। तो ये तो मुझे बाद में पता चला है। खैर वो लड़के को कहता है कि इनको मेरी खड्डी पे ले जाएं और दूध पत्ती बनाओ। और खड्डी क्या होती है? वो कमरा होता है। खैर मैं देख रहा हूं, उसने कोला डाला और पक्की ऐसे एक प्लेट ऐसे की, तो बड़े शोले शोले थे, उसने दूध रखा है, इतने वो बंदा आ गया। यह साहब सुनाइए जी। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। कहता है नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचाना। कहता है कुछ अर्सा पीछे जाओ जी। मैंने कहा यार पीछे पीछे जा चुका हूँ, नहीं पहचाना। कहता है एक वैगन का एक्सीडेंट हुआ था रात 12 बजे, आप हमारे साथ गए थे। वो मैंने कहा हाँ, वो मुझे याद आ गया, वो सेक्रेटरी की गाड़ी। कहता है हाँ। कहता है मैं वो हूँ। अब उसका मैं नाम नहीं लेता हूँ, जंड के रहने वाला था। ठीक है। तो मैंने कहा तुम कैसे आ गए उधर? कहता है मैं आजकल डकैतियां करता हूँ। अब मुझे चोरी से बड़ी नफरत है, यार ये कैसा कुछ डल गई है कुछ में। कहता नहीं मैं आजकल करता हूँ। यार ये तो बहुत बुरी बात है। कहता है नहीं साहब बस छोड़े, बहुत कुछ देख लिया, ये मैं बैंक डकैतियां करता हूँ। और उसमें लंबी तफसील में खैर बरन, जब दूसरे दिन मुझे पता चला ना कि माचिस फैक्ट्री का असल खाता क्या है, तो वो मैंने समझा कि यार वो जो नेकी है ना, देखो अल्लाह की जात कहाँ देता है। वरना मुझे वो अगर 50,000 भी दे के तो यार जो भी करना था। खैर अल्लाह का शुक्र था। खैर 55 दिन में मैं बरी हो गया। अच्छा। अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी और मैं बरी हो गया। जब बाहर निकला हूं तो मेरे हालात। अच्छा, जेल से मुतालिक नाजरीन, भुट्टो साहब को अखबार पहुंचाने वाला जो वाकया है, वो हमने उस जगह पे जहां पर वो जेल थी वहां पर जाके पूरा उसका इंटरव्यू करना है। वो जो है वो आने वाली, वो पिंडी सेंटर जेल थी जी, पिंडी 77-78 जब भुट्टो को मतलब फांसी लगाया गया था, वो बचपन अच्छा, और था उस दौर की बात है। लेकिन वो जेल से मुतालिक वो स्टोरी हमने वो अलग करेंगे, मौके पे जाके करेंगे, जगह दिखाऊंगा आगे। खैर जी, अच्छा, बाहर निकला हूं। अब मेरे माली वसाइल खत्म हो गए। अब मेरा खर्चा तो वो ही है, आपको भी पता है खर्चा तो ऐसे ही चलता है। गाड़ी शाड़ी भी खत्म। तो यानी जो बंदा, अल्लाह माफी दे, सन 1990-92 में 8-10 हज़ार रुपया दिन का खर्चा करता है, उसके पास सिगरेटों के पैसे भी नहीं है, कारोबार खत्म। तो मेरे दोस्त थे, पुराने दोस्त तो थे ही, आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टर थे। तो मैंने उनको कहा कि यार मुझे ऐसा करे, कोई गाड़ी दे दे, उसका रेंट मैं आपको देता रहूंगा। उस वक्त 300 रुपया था ये टैक्सी गाड़ी का। मैंने कहा यार टैक्सी हो जाए, मैंने कौन सा फ्लैग लगाने हैं। उन्होंने शुक्र किया कि गाड़ी को तो फिट रखते हैं ना। खैर उन्होंने मुझे एक 92 स्कीम की, जो नवाज शरीफ स्कीम की पीली गाड़ी थी, वो दी। उन्होंने कहा जी गाड़ी का फ्रेम ठीक है, मैकेनिकल काम खुद करा लो, पैसे बीच में कर लेंगे। इतमाद था, गाड़ी ठीक थी। अब उसमें पहले तो मेरी था कि उसमें हीटर नहीं है, हीटर ना हो तो मैं गाड़ी नहीं थी भी, सर्दियां और काफी काम शाम था। खैर उन्होंने चाबी दी, उन्होंने कहा जी जो लगता है लगा ले। अब मुरवत से मैंने भी नहीं उनको कहा कि मुझे खर्चा भी दे दे, कि मेरे पास तो नहीं है। ये वक्त की बात बता रहा हूँ, हर जगह पैसा नहीं होता।
ये बड़ी एक पैगाम है। खैर मैंने किसी दोस्त से पैसे लिए, कोई भी 25,000 रुपया उस दौर में, और मैं चला गया जी गिलास फैक्ट्री चौक, सुल्तान देखू पिंडी। ठीक। आके मैंने कहा यार इसका डैशबोर्ड खोलो, इसका हीटर ठीक करो, पाइप सारा कुछ, माजरत, व्हील बैरंग खोलो, ब्रेकें चेक करो, ये करे। गाड़ी को 0 मीटर कर लिया ना। ठीक है। अब 2-2:30 का टाइम हो गया, सर्दियों के दिन थे, मैं सुबह से गया हुआ, काम शाम कराया, गाड़ी फिट हो गई, लेकिन जेब में पैसा खाने के लिए नहीं रहा, भूख भी लग रही है। तो मैं गिलास फैक्ट्री चौक से, ये जो गायों वाला रोड है, गायों वाला चौक भी कहते हैं उसको, सेंट्रल अस्पताल से थोड़ा सा आगे, अब मैंने कहा यार बात यह है कि गाड़ी पी ली है, तो टैक्सी ड्राइवर ही बन जाता हूँ। तो गालबन वही गाड़ी थी जो मैंने, वो मेरी वीडियो में भी थी। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं कोई बंदा जा रहा है, उसको हैरन भी दे रहा हूँ। हाँ। अब वो पीछे देखता है, वो कहता है नहीं यार, फिर को आगे देखता हूँ, वो कहता है नहीं यार। खैर चलते 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 ना, मैं स्टेडियम वाले ये जो नवाज शरीफ पार्क है ना शमशाबाद के पास, इधर से जो डबल रोड है इधर मुड़ गया। अब भूख बड़ी साथ लगी हुई है, पैसे पास कोई नहीं है, पैसा कोई नहीं है। हाँ। तो मैंने क्या किया कि उधर पार्क के साथ ना एक बंदे ने बड़ी रेहड़ी लगाई हुई, कुछ लकड़ी के बेंच भी पड़े हैं, कुछ चटाइयां लगी हुई, बड़ा रश उसके पास। मैंने कहा यार भूख लगी है, अब मैं क्या करूं। चलो साहब मजबूरी बहुत कुछ कराम थी, मैं गड्डी साइड ते लाई, 5-7 मिनट में गाड़ी में सोचता रहा, अब इसको मैं कहूं क्या। खैर दिल बांधा, मैंने कहा यार नहीं कहेगा तो कहेगा नहीं देना यार। खैर मैं उस बंदे के पास, रश बहुत था, अब मैं ये सवारी में हूं कि यार थोड़ा सा गैप हो तो मैं तसल्ली से बात कर लूं। तो खैर थोड़ा सा वक्फा पड़ा, तो मैंने कहा भाईजान बात यह है कि यार मैंने गाड़ी का काम कराया है, तो पैसे खत्म हो गए हैं, तो मुझे 2 नान और एक हाफ प्लेट चने की दे दे, मैं किसी वक्त गुजरते आपको पैसे दे दूंगा। सही। उसने ऐसे देखा, कहता है बैठो बैठो बैठो। अब मैं बैठ गया, शर्म भी आ रही, वक्त क्या कुछ कराता है, लेकिन जो इंसान साफ हो उसका अल्लाह भी साथ देता है। खैर बैठ गया जनाब, वो बड़े जो चीनी टाइप के बादिये होते हैं ना, बड़े प्याले, उनमें पायों का एक, हा क्या पाए मैं बड़े शौक से खाता हूँ। तो वो भरा हुआ आया और बड़ा गर्म, तो साथ ऊपर में साला साला लगा हुआ, तो नान, तो उसने लड़के ने मेरे मुंह आगे रख दिया। तो मैंने कहा भाई मैं ये नहीं है किसी और को होंगे, आप ऐसा करें, मुझे, मैंने हाफ प्लेट चने बोले हैं, चने मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन वो मजबूरी थी, चने आपको भी पता है मैं चने कम खाता हूँ। वो कहता है जी नायक साहब कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं यार उसको जाके बताएं, वो गलती से किसी का आ गया। वो गया तो उसने कहा खाएं खाएं खाएं, खाना शुरू कर दिया। अब आपको पता है कि खाने के साथ मैं कोल्ड ड्रिंक तो लाजमी पीता हूँ। हाँ। मुझे नहीं पता उस बंदे ने कहाँ से, उधर तो कोई ऐसी तो करीब दुकान भी नहीं थी। खैर मैंने 2-4 निवाले लगाए, तो पेप्सी की बोतल आ गई और पैप लगा हुआ उसने ऐसे रखा। मैंने कहा भाई मैंने नहीं मंगाया, कहता वो नायक साहब कह रहे हैं। वो मैंने उधर देखा, वो कहता है खाएं पिए। चौधरी साहब मैंने खाना खाया है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मैंने कहा यार मेरी पसंद का खाना तो मिल गया, अब आगे क्या है, चलो। तो मैं गया हूं, तो मैंने कहा भाई कितने पैसे हैं। वो जो समा था ना, उसने मेरी तरफ देखा, ऐसे देखता रहा थोड़ी देर, कहता है न्याजी साहब छाती लगाओ। मैं छाती, जब न्याजी उसने कहा तो मैंने कहा कोई जानने वाले हैं, जानने वाला है। फिर मिला, बहुत दबा के मिला। साथ ही अपने गले से 1000 का नोट निकालता है, कहता है सुना है आप कत्ल केस में पड़ गए थे। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं। कहता आप बादशाह बंदे हैं। फिर भी कहता आप चेयरमैन थे ना 92-93 वैगन यूनियन में। मैंने कहा हाँ। कहता है न्याजी साहब मेरे 3 ठिए हैं, एक कराची कोर्ट में जहाँ आप बैठते थे, दिन को आपको चिट आती थी कि मेहमान आते थे और चल रहा होता था। वैद आप आदमी थे कि शाम को जब लड़का चिट लेके गया ना कितने पैसे हैं, तो आपने पूछा नहीं कि किसने मंगाया था, उसी वक्त आपने दी थी। एक आपने उधार नहीं किया। तो मुझे, मेरा एक ठिया उधर है, एक ये है और एक पूंछ उस पिंडी, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो किधर होगा। आप अगर उधर जाएं तो उधर खाना खा लिया करें।
कराची को ओपनिंग हो तो उधर खा लिया करें। हम्म, ज़हीर के सगीर उसने मुझे नाम बताया, तो मैं इधर तो मैं आप खड़ा होता हूँ, वैसा मैं चक्कर लगाता हूँ आरटीए पे। तो बहरहाल मैं पैसे ना लूँ, मैंने कहा नहीं मैं पैसे, उसने कहा ये आपकी चाय है, मुझे पता है ये सिर्फ आपकी चाय है। तो मुझे फिर खुशी भी हुई और अल्लाह का मैंने शुक्र भी अदा किया कि लोगों ने जहां हम मिले हैं नफरत से नहीं मिले। हम्म, एक और स्टोरी है, आपको बड़ी दिलचस्प, कभी सुनाऊंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं कोई नहीं, खुला टाइम है। तो वही 92-93 में मैं जब चेयरमैन था, हम्म, तो मेरे गांव का बंदा है, हम्म, अल्लाह उसको जन्नत दे, फौत हो गया। उसकी बीवी को मैंने बहन बोला था। अब मेरा शायद मेरे इलाके वाले भी सुनेंगे ये जो, तो उसका एक भाई था, मनीर नाम है, हम्म, बीवी है इधर इस्लामाबाद में, एजुकेशन में है। हम बचपन में एक ही चरपाई पे सो जाते थे, उनके घर सो गया, हमारे घर सो गया। उसकी बड़ी बहन को मैंने बाजी बोला हुआ था, बहन। तो वो 92-93 में, गरीब लोग थे, तो 92-93 में मैं जॉब भी करता था इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन था वो बिल्कुल पहाड़ के साथ था। तो सर्दियों के दिन थे, मैं अपनी मर्जी से जाता था। तो मैं गया हूँ, तो मुझे चौकीदारों ने कहा कि जी आपका कोई मेहमान आया बहुत सवेरे सवेरे, हम्म, और हमने नाश्ता तो करा दिया है। उनको पता था मेरी मेहमानदारी तो दफ्तरों में भी चलती ही रही। तो बल्कि वो आ रहा है, हमने उसको उधर भेजा था तो कि भाई इधर भी आ सकते हैं, तो उधर आएंगे लाजमी। तो वो सेंटर में कहीं बैठा था धूप पे। उसने जब मुझे गाड़ी देखी है तो खड़ी की है, तो वो आ गया। तो बहुत परेशान आलम में, हम्म, और छोटी सी बच्चियों वाली चुन्नी सी की हुई, हम उसको चुन्नी कहते हैं जो, मिला। तो मैंने कहा सिकंदर कहाँ से आए हो इतना सवेरे? कहते जी घर से। मैंने कहा यार कम से कम 8 से 10 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ता है ना, उस वक्त तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, तो उतने सवेरे कैसे आए हो? कहता है मैं रात 2-2:30 बजे चला हूँ घर से, तो फिर पहली बस पे मैं बैठा हूँ कि भाईजान कहीं निकल ना जाए। तो मैंने कहा मसला क्या है तुम्हें इतना सवेरे आने? कहता है जी मेरा मकान गिर गया है, हम्म, तो मेरे बच्चे जो है ना बाहर चारपाइयाँ लगा के तो ऊपर कम्बल शम्बल डाले हुए हैं, आपकी बहन ने मुझे बोला है कि अब मेरे भाई के पास जाओ। तो मैंने कहा कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बड़ा डरते डरते ना, कहता है उस वक्त 92-93 की बात थी, तो कहता है 2-2.5 हज़ार रुपया अगर हो जाए तो। मैंने कहा 2-2.5 हज़ार से तुम्हारा छत टल जाएगा? तो कहता है नहीं फिर किसी और से भी मांग लूंगा ना, अब आप सारे आपसे। तो मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, मुझे बताओ पैसे कितने चाहिए तो मेरा छत टल जाए? कहता है जी वो तो 8 हज़ार रुपया। अब 8 हज़ार उस वक्त, मैंने कहा 8 हज़ार मिले तो तुम्हारा छत डल जाएगा? कहता है जी। मैंने कहा पैसे मिल जाए तो इधर कोई काम है तुम्हारा? कहता है कि कोई नहीं। खैर मैंने बताया, मैंने गाड़ी निकाली, फैसल मस्जिद उस बंदे को बिठाया, मंडी मोड़ ले गया हूँ। तो मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, जब मुझसे मांग के फिर किसी और से मांगेंगे, कोई 500 भी ना दे, कोई 1000, तो ये फिर मांगते रहोगे, चाट डालो यार, छोड़ो। तो मैंने उस वक्त 10 रुपए मंडी मोड़ से फतेह जंग का किराया था, तो मैं अड्डे में जाके, वो वैगन खड़ी थी, तो मैंने उसको 8 हज़ार रुपया दिया है, 200 रुपया और दिया है। मैंने कहा सिकंदर ये तो रखो ना, और ये आपका किराया, इससे जो नहीं तोड़ना, और ये बच्चों के लिए, कोई मेरे भांजों के लिए चीज़ भी ले जाना। तो वो रो पड़ा है, सीट पे बैठे रो पड़ा है। मैंने कहा पैसे और चाहिए? कहता है नहीं पैसे नहीं चाहिए यार, मैं अपने सब रिश्तेदारों के पास गया हूँ, मुझे किसी ने नहीं दिए। आपकी बहन ने बोला है कि, मुँह बोली बहन थी, तो वो भी बेचारी फौत हो गया, अल्लाह उसको जन्नत करे। तो आपने इतना फ़ख्र रखा है मेरे बच्चों का, अगर मैं असल हुआ तो मैं अपने आल औलाद को बता के जाऊँगा कि इसके ख़ानदान का ख्याल रखना। अब उसके बच्चे जवान हैं, शादीशुदा हैं, शायद वो भी सुने। वक़्त गुजर गया, खैर मैं गाँव शाँव गया, बहन भी आ गई, उसने बड़ा शुक्रिया। मैंने कहा शुक्रिया कि क्या, अल्लाह ने मुझे दिया हुआ था मैंने बना दिया। 2002 में जब ये केस शुरू हुआ तो मेरे मुखालिफ वही पहला बंदा शख्स शादी गया। अच्छा, अल्लाह की कसम मुझे दुख हुआ है। फिर अल्लाह से मैंने कहा अल्लाह, ये झूठे कुरान भी उठा रहे हैं, सफ़ेद दाढ़ी भी रख ली है, सफ़ेद पटका भी बांधा है, सफ़ेद कपड़े भी इसको आजकल लोगों ने बड़े दे दिए हैं, सफ़ेद पोश बन के आया है, तो ये तुम्हारा बंदा था? मैंने क्या की थी, इसने ये क्या कर रहा है? अल्लाह ने मुझे 55 दिन बाद बरी कर दिया है।
फिर वो 2 जगह मिला है, बहुत शर्मिंदा था। बहरहाल मैं उसकी फौतगी पे भी गया हूँ शफीक साहब। तो ये जिंदगी है। बहुत शुक्रिया नहीं कोई बात मलिक नहीं। नवाज शौकी साहब। असल बात पता है, आपने जो नहीं की हाँ मैं कर दूं। बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ कहते हैं, हाँ लेकिन कानून की हुक्मरानी के लिए, असूल की, हक की बात करने के लिए हाँ जिस तरह डट के हम्म, गुर्बत में आम तरीके से, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा के जो बात हम करते हैं हाँ और उसके नतीजे में जो लोग इम्प्रेशन बनाते हैं और जो भी इम्प्रेशन बनाते हैं, उस सब के तनाजुर में ये गुफ्तगू बहुत मज़े की थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, फिर कभी कहूँगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा। सोकी टीवी देखते रहिए। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।